हेलो एवरीवन, जैसा एक आपके आगे मैं एक स्टोरी लेके आई हूँ जो मेरी क्लाइंट की है। उसके 7 लाख कुछ समथिंग थे अराउंड उसके, और एक उसके लिए हमने लीगल नोटिस भेजा था स्ट्रॉन्ग सा। उससे उसके पैसे निकल गए। यदि वही मामला वो कोर्ट में लेके जाता तो उसको 2-4 साल तो लग जाते। प्रिंट आउट का खर्चा, ट्रैवल का खर्चा, वकील का भी देखो होता ही है, नेचुरली बात है खर्चा। यदि मैं IPS की वकील होती, ठीक है, उस केस में, तो कहीं ना कहीं उसका खर्चा हो जाता, काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाता। और काफ़ी टेंशन भी रहती कि इस केस में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वो 2-4 साल जो आपकी कीमती हैं, लाइफ माइंड की जो पीस है, माइंड पीस मतलब लाइफ का जो सुकून है, और जो अपने पैसे हैं, और जो एक टेंशन बनी रहती कि हमारे साथ क्या होगा, हम केस जीतेंगे नहीं जीतेंगे, वो एक सिर्फ लीगल नोटिस से ही आपका सोल्व हो जाता है। मतलब लीगल नोटिस आपके लिए कोई ये खर्चा नहीं है, एक इन्वेस्टमेंट टाइप होता है आपके लिए, एक लीगल वेपन टाइप होता है। तो यदि आपके साथ कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आए, कोई भी डिस्प्यूट हो आपका, तो पहले कोशिश करें कि लीगल नोटिस माध्यम से उसके मामले की सुलझाने की कोशिश करें। उसमें क्या मतलब जो केस में हम अपना पॉइंट आर्ग्यू लिखने वाले थे या लॉ लिखने वाले थे, रिसर्च वर्क करने वाले थे कि हमारा केस किस तरह स्ट्रॉन्ग है, वही अपना लीगल नोटिस में करवाइए। ठीक है, तो उससे क्या रहेगा कि आप अपना कोई भी आपका एजुकेशनल केस मैटर है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, कोई आपका गवर्नमेंट पार्टी से डिस्प्यूट चल रहा है, कोई भी डिस्प्यूट है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं निपट जाता है आपका सिर्फ लीगल नोटिस से। पुलिस हेल्प नहीं कर रही, ठीक है। और काफ़ी ऐसे केस होते हैं हमारे, जैसे सिविल मैटर भी हो गए, बहुत सारे ऐसे मैटर होते हैं जहाँ पे सिर्फ लीगल नोटिस माध्यम से ही मामले सुलझ जाते हैं। तो पहला जो आपका लीगल वेपन है, लीगल नोटिस, जिसमें आपका खर्चा भी कम हो जाता है, और जिसमें आपको जो कोर्ट कचहरी के 10 साल 15 साल कभी कभी लग जाते हैं, 4 साल तो लग ही जाते हैं, ठीक है। ऊपर से वकील का खर्चा हर डेट पे, फिर प्रिंट आउट का खर्चा वकील आपसे ही लेगा, नेचुरली बात है, प्रिंट आउट का खर्चा भी, ठीक है। और प्रिंट ट्रैवल का खर्चा भी होता है। कभी कभी आप ये भी देख सकते हो कि हाँ भाई मेरे केस में हो क्या रहा है, थोड़ा सा मैं भी चेक कर लेता हूँ, तो उसका ट्रैवल का खर्चा भी होगा, और पूरे दिमाग में टेंशन तो रहती है, ठीक है। तो वो सब से आप बच जाएं तो कोशिश करें पहले लीगल नोटिस भेजें, पहले लीगल नोटिस भेजें। लीगल नोटिस भेजने से ही आपको बहुत सारे मामले सुलझ जाएंगे। मैंने अपने काफ़ी क्लाइंट के, चाहे कंज्यूमर केस हो गए, चाहे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो गए, चाहे उनको कोई परेशान कर रहा था, या कोई उनका पुलिस काम नहीं कर रही थी, या उनको कोई डिफेम कर रहा था, या कोई उनको बिना बात का ही उनको लॉस पहुंचाने की कोशिश कर रहा था उनके बिजनेस को लेकर, या उनकी सर्विस जो मैटर होते हैं, एम्प्लॉय मैटर होते हैं, उनका बॉस उनको परेशान कर रहा है, उनकी सैलरी समय पे नहीं दे रहे, ऐसे कई मैटर मैंने उनके सॉल्व करवाए सिर्फ लीगल नोटिस के माध्यम से। मतलब मैंने कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ लीगल नोटिस भेजा, लीगल नोटिस में उनका काम बन गया, वो भी खुश मैं भी खुश, ठीक है। और कभी कभार तो हम ये देखते हैं कोई कंपनी रिप्लेस नहीं कर रही, रिफंड नहीं कर रही, कई कंपनी के साथ भी होती है, ई कॉमर्स के साथ आजकल तो चलते ही रहते हैं मामले। तो इस तरीके हम